हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये कि यहां पर आपको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है, कोई पेमेंट नहीं करनी और ना ही भैया किसी प्रकार की कोई भी फी आपको जो है वो पे करनी है। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, शिक्षित भारत, विकसित भारत, समृद्ध भारत। स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 10वीं की जीव विज्ञान की और मेरा नाम है आकाश आंगडाले, जैसा कि आप जानते हैं, राइट। और आज की जो क्लास है इसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रतिवर्ती चाप, प्रतिवर्ती क्रिया, यानी कि आपके रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में। और ये जो टॉपिक है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से पूछ लिए जाते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट के साथ साथ मजेदार बात यह है कि ये जो टॉपिक है वो बड़ा ही आसान है, इसको समझना बड़ा ही आसान है यदि हम कक्षा 10वीं की बायोलॉजी के नजरिए से देखें तो। बात समझ में आ रही है? तो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास और देखेंगे कि भैया इस पूरे चैप्टर में, इस पर्टिकुलर टॉपिक में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। और यदि आपने इसके पहले की क्लासेस अटेंड नहीं की हैं तो आप इसके पहले की सारे लेक्चर्स वीडियो फॉर्म में अपलोडेड हैं, जिसको आप YouTube से, हमारी वेबसाइट से एक्सेस कर सकते हो। आप जाकर देख लो, बहुत मजा आने वाला है। और यदि कोई डाउट होगा तो उसको आप क्या कर लेना, पूछ लेना। बात समझ में आई? तो स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रतिवर्ती क्रिया। सवाल पैदा होता है कि सर, अपन ने भी बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ लिया, पर स्टूडेंट्स कुछ ऐसी चीजें हैं जो अभी भी बाकी हैं। जैसे कि एक बात बताओ, अचानक से यदि हम किसी गर्म चीज को छू लेते हैं, राइट, यदि अचानक से हमारा हाथ, अब जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरा पूरा जो दिमाग है वो आपके साथ बिजी है किसमें, बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स को समझने में और समझाने में, और सडनली यदि मेरा हाथ किसी नुकीली चीज से टच हो जाता है या फिर किसी बहुत ज्यादा ठंडी या फिर गर्म चीजों से टच हो जाता है तो ऑटोमेटिकली मेरा हाथ वहां से दूर हट जाएगा। इसका मतलब ये कि हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसा हो रहा है विच इज हाईली ऑटोमेटिक। कुछ ऐसा ही ऑटोमेटिक इस छुई मुई की पत्ती के साथ होता है कि भैया आपने इसको टच किया, आपने इसको थोड़ा सा टच किया और ये जो है छुई मुई होकर अपनी पत्तियों को ऐसे सिकोड़ लेती है। कुछ ऐसा ही कब होता है, जब हम खांसते हैं। कुछ ऐसा ही होता है जब कोई चीज तेजी से आंखों की तरफ आती है तो ऑटोमेटिकली हमारी जो पलकें हैं वो बंद हो जाती है। मतलब ये कि हमें सोचना नहीं पड़ता। इसका मतलब ये कि हमारे शरीर में बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो ऑटोमेटिक हो रही हैं। बात समझ में आ गई? ये जो ऑटोमेटिक प्रक्रियाएं हैं इसमें दिमाग को सोचना नहीं पड़ता है। मतलब इंस्टेंट हमारी जो बॉडी है वो क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है, एक्ट करती है, रिस्पॉन्ड करती है। बात समझ में आ रही है? तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। इसको अपन समझने के लिए कुछ एक उदाहरण लेते हैं। इसको समझने के लिए हम क्या है, हम कुछ एक उदाहरण लेते हैं। जैसे ये देखो, ध्यान से देखो, जैसे छुई मुई का जो पौधा है, राइट, उसकी पत्तियों को आप टच करोगे ना तो ऑटोमेटिकली वो सिकुड़ जाएगी। बात समझ में आ रही है? और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा छींकना, हमारा खांसना, किसी गर्म, ठंडी या नुकीली चीज, अपन प्रैक्टिकल कर लेते हैं। देखो 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 देखो, ये देखो, मेरे पास एक भयंकर नुकीली चीज है। अभी तो क्या है ना, ये नुकीली चीज मेरे आंखों के सामने है तो मेरा दिमाग बता रहा है कि बाबूजी ये जो चीज है ये बड़ी खतरनाक है, इससे दूर रहने का। तो अभी तो ये चीज मुझे दिख रही है, तो अभी मैं क्या करूंगा, इसको बिल्कुल भी अपने शरीर के किसी भी अंग की तरफ लेकर नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरे लिए कैसी है, हानिकारक है। बात समझ में आ रही है? पर यदि मैं आपसे पढ़ा रहा हूं और ये नुकीली चीज, ध्यान से देखना, यहां कहीं पर दिख रही है आपको? बोलो यस सर। यदि मैं आपको पढ़ा रहा हूं और ये नुकीली चीज यदि यहां कहीं पर छुपी हुई है, अब मेरा शरीर, मेरा जो दिमाग है वो बिजी है कुछ भी सोचने में, कुछ भी अलग अलग बात करने में, खाना खाने में, किसी दूसरी क्रिया में मेरा जो दिमाग है वो बिजी है। बात समझ में आ रही है? राइट। और अचानक से मेरा जो हाथ है वो ऐसा होते होते ये टच हो गया तो सडनली जो है मैंने क्या किया, रिस्पॉन्ड किया। ये जो रिस्पॉन्ड मैंने किया इसी को हम लोग कहते हैं क्या, प्रतिवर्ती क्रिया, यानी कि आपका रिफ्लेक्स एक्शन। बात समझ में आ रही है? तो हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी, राइट, अपने आप किसी, बात समझ में आ रही है, किसी बाहरी क्रिया यानी, और इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, इसको अपन बोलते हैं स्टिमुली यानी कि उद्दीपन। बात समझ में आ रही है? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं उद्दीपन। बात समझ में? तो हमारा शरीर किसी बाहरी क्रिया पर जब स्वतः यानी कि ऑटोमेटिक रिस्पॉन्ड करता है, राइट, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया यानी कि आपके रिफ्लेक्स एक्शन। बात समझ में आ रही है? बस इतना आपको अपने दिमाग के अंदर फिट रखना है, राइट। अच्छा, कई आपने देखा होगा क्या होता है कि कई बार बड़ी आपकी मनपसंद चीज सामने रखी होती है, आपको खूब भूख लगी हुई है,
आपको भयंकर वाली भूख लगी हुई है और आपकी मनपसंद चीज सामने रखी हुई है, राइट। अब अचानक से क्या होता है पता है आपको, मुंह में पानी आने लगता है। अपनी अपनी फेवरेट चीज यदि आप याद करोगे तो भी अभी आपके मुंह में आने लगेगा पानी। तो ये कुछ ऐसी अभिक्रियाएं हैं जो हमारे शरीर के अंदर ऑटोमेटिकली होती हैं, दिमाग इसको कंट्रोल नहीं करता। दिमाग तक इसकी जानकारी तो पहुंचती है, बात समझ में आ रही है, पर दिमाग इसको कंट्रोल नहीं करता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो बिल्कुल स्वतः हो जाती हैं, ऑटोमेटिक हो जाती हैं, राइट। चलो इसको समझने की अपन कोशिश करते हैं। देखो, तो हमारे शरीर में किसी बाहरी क्रिया या उद्दीपन, अब ये जो बाहरी क्रिया है, राइट, ये जो बाहरी क्रिया है जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं भैया, उद्दीपन के कारण हमारा शरीर जिस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है, हमारा शरीर जिस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है, बात समझ में आ रही है, ऐसी क्रिया को हम क्या कहते हैं भैया, प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। अब थोड़ी सी डेफिनेशन हो जाए और इसके बारे में थोड़ी सी और बातें हो जाए तो ध्यान से देखिएगा। जब किसी बाहरी क्रिया, ठीक है, जब किसी बाहरी क्रिया, और ये जो बाहरी क्रिया है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, उद्दीपन, स्टिमुली, राइट। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उद्दीपन, उद्दीपन। चलो, तो जब किसी बाहरी क्रिया, उद्दीपन, अब इसमें क्या हो सकता है, ठीक है, इसमें क्या क्या हो सकता है, देखो, किसी गर्म, बहुत गर्म, या फिर ठंडी, या फिर नुकीली वस्तु से टच हो जाना। मैं क्या कह रहा हूं, किसी ठंडी, गर्म या नुकीली वस्तु से क्या हो जाना भैया, टच हो जाना। बात समझ में आ रही है, हो जाना। और बताओ जरा कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है, पहला। दूसरा ये कि भैया छींक आ जाना, बोलो यस सर, छींक आना। या फिर आप क्या कह सकते हो, तीसरा भैया खांसना। मतलब कुल मिलाकर ऐसा है, कुछ क्रियाएं हमारे आसपास हो रही होती हैं जिस पर हमारे दिमाग का, मस्तिष्क का ध्यान नहीं होता है, बोलो यस सर, राइट। तो जब किसी बाहरी क्रिया यानी कि उद्दीपन, जिस पर ध्यान से देखिएगा, जिस पर हमारे मस्तिष्क का कोनू ध्यान नहीं होता है, बात समझ में आ रही है, जिस पर हमारे, ध्यान से देखिएगा, जिस पर हमारा दिमाग का ध्यान नहीं होता है, जिस पर हमारे दिमाग का ध्यान नहीं होता है, बात समझ में आ रही है। जब किसी बाहरी क्रिया जिस पर हमारे दिमाग का ध्यान नहीं होता है और वो हमारे साथ होती है, यह भी क्रिया हमारे साथ होती है, तो जब किसी बाहरी क्रिया जिस पर हमारे दिमाग का ध्यान नहीं होता है, ठीक है, हमारे साथ होती है, एक और कॉमा यहां लगा दो नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, हमारे साथ होती है तो ध्यान से देखिएगा, तो कहानी यहां से शुरू होती है। ध्यान से देखना, मस्त है, इंटरेस्टिंग है, आसान है। यदि आपको पहले से पता है वेल एंड गुड, यदि नहीं पता है और भी अच्छी बात है भैया, अपन पूरा टॉपिक जो है दिमाग में और कॉपी में फिट करने वाले हैं, राइट। तो मैं क्या कह रहा हूं, जब किसी बाहरी क्रिया जिसको अपन क्या बोलेंगे, स्टिमुली यानी कि उद्दीपन, राइट, जिस पर हमारे दिमाग का ध्यान नहीं होता है, हमारे शरीर का ध्यान नहीं होता है, हमारे साथ होती है, हमारे साथ आप ये कह लो कि अचानक होती है, ये भी लिख सकते हैं हम लोग, अचानक, क्योंकि हादसे तो अचानक ही होते हैं, बोलो यस सर, अचानक होती है। तो जब ये अचानक होती है तो हमारा शरीर, बात समझ में आ रही है, हमारा शरीर, अब शरीर के अंदर कौन सी चीज है, मतलब कि भैया अंगों की बात हो रही है, ठीक है, हमारा शरीर मतलब की बात किसकी हो रही है, अंग, ऑटोमेटिक किसकी बात हो रही है, ऑटोमेटिक, दैट्स ऑल, यानी कि स्वतः क्या करते हैं, स्वतः रिएक्ट करते हैं। स्वतः क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। मतलब ये कि जब भी कोई चीज, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको पढ़ा रहा हूं और कोई नुकीली चीज, मैं ऐसे पढ़ा रहा हूं, मैंने पढ़ाते पढ़ाते कोई एग्जांपल दिया, मैं हाथ ऐसे ऐसे कर रहा हूं, अब मेरा जो हाथ है वो इधर पे कोई नुकीली चीज रखी हुई है और यदि उससे वो टकरा गया तो ऑटोमेटिकली मेरा हाथ उससे दूर हो जाएगा। मतलब दिमाग को सोचने का तक मौका नहीं मिला कि वो जो प्रक्रिया हुई वो मेरे शरीर के लिए
बात समझ में आ रही है? सही है या गलत है? पर ये एकदम ऑटोमेटिक हो गया, यानी कि कैसा हो गया? अनैच्छिक हो गया। बात समझ में आ रही है? एकदम ऑटोमेटिक हो गया, स्वतः हो गया। तो हमारा शरीर ऑटोमेटिक स्वतः इन क्रियाओं, ध्यान से देखना, इन क्रियाओं और कौन सी क्रियाएं? ये देखो भैया, उद्दीपन की बात हो रही है, यानी कि बाहरी क्रियाओं की बात हो रही है। तो बात हो रही है उद्दीपन। चलो निपटा देंगे अपन इतना। बात समझ में आई? हमारा शरीर ऑटोमेटिक इन क्रियाओं पर पर क्या करता है? प्रतिक्रिया करता है। प्रतिक्रिया करता है, जिसे क्या कहा जाता है? ध्यान से देखिएगा, जिसे कहा जाता है परिवर्ती क्रिया। जिसे क्या कहा जाता है? प्रतिवर्ती क्रिया। इसके बारे में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को आज हम देखेंगे। हम ये भी जानेंगे कि भैया ये जो प्रतिक्रिया की स्पीड है, राइट, ये जो प्रतिक्रिया की स्पीड है ये लगभग कितनी होती है। हम साथ में ये जानेंगे कि भैया मेल और फीमेल, यानी कि स्त्री और पुरुष, बात समझ में आ रही है, किसमें प्रतिवर्ती क्रिया जो है वो फास्ट होती है। हम ये भी जानेंगे कि उम्र का ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है इस पर क्या असर पड़ता है। बात समझ में आ रही है? तो स्टूडेंट्स, ये बड़ी सिंपल सी कहानी है, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है और मजेदार तो है ही, क्योंकि इसमें कुछ मुश्किल है ही नहीं। सारे क्वेश्चंस भी अपन डिस्कस कर लेंगे, मतलब सारे टॉपिक्स क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, जहां से पूछ लिए जाते हैं बहुत सारे क्या क्वेश्चंस, राइट। चलो, तो मैं क्या कह रहा हूं, हमारा शरीर ऑटोमेटिकली स्वतः इन क्रियाओं पर प्रतिक्रिया करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? ध्यान से देखिएगा भैया, जिसे हम कहते हैं क्या? प्रतिवर्ती क्रिया। बात समझ में आ रही है? दैट्स ऑल। तो इसको हम क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती क्रिया। बात खत्म हो गई। बात कैसी है? तो भैया बात हो गई खत्म। इसी को हम क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती क्रिया, यानी कि आपका रिफ्लेक्स एक्शन। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन। अब ऐसा है कि ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है ये हमारे साथ भी होता है और ये पादपों के साथ भी होता है। आप ध्यान करो, ये गाय बैलों के साथ पे भी होता है। कैसे? एक भैंस बैठी है, बोलो यस सर। एक भैंस बैठी हुई है, चारा जो है वो उसकी जुगाली कर रही है और खूब मजे से भैंस जो है चारे का, हरे हरे घास का लुफ्त उठा रही है, बोलो यस सर। यस सर बोलो। इंटरेस्टिंग बात। तो भैंस क्या कर रही है भैया? चारा खा रही है, घास खा रही है और लुफ्त उठा रही है, एकदम मजा से जुगाली कर रही है, मजा ही आ रहा है एकदम भैंस को। अचानक से जो भैंस बैठी हुई है उसकी पीठ पर एक भयंकर बड़े वाले मच्छर ने काट दिया। ऑटोमेटिकली उस भैंस की, बात समझ में आ रही है, ऑटोमेटिकली उस भैंस की पूंछ वहां पर आएगी और मच्छर को उड़ाने की कोशिश करेगी। मच्छर ने हालांकि काट दिया, उसको दर्द होगा हल्का सा, पर उसकी पूंछ ऑटोमेटिकली वहीं पर आ जाएगी। अब आपको क्या लगता है, क्या भैंस ने दिमाग लगाया था? आपको क्या लगता है कि क्या भैंस ने पूरा दिमाग लगाया था कि मच्छर बैठेगा, फिर मेरे को पता चलेगा, फिर मैं अपनी पूंछ के पास ऑर्डर भेजूंगी, उसके बाद मेरी पूंछ जो है मच्छर को हटाएगी? ऐसा हुआ होगा क्या? बिल्कुल नहीं हुआ होगा। यदि ऐसा होता तो हम वो मुहावरा क्यों बनाते, अकल बड़ी की भैंस। तो क्या भैंस ने इतना दिमाग लगाया होगा? नहीं भैया, ऑटोमेटिकली उसकी पूंछ आई और उस जगह पर ऐसे ऐसे होने लगी ताकि जो मच्छर है वो उड़ जाए। बात समझ में आ रही है? तो हम में, जीव जंतुओं में, पादपों में, इन सब में जो है वो क्या होती है? आपकी रिफ्लेक्स एक्शन, यानी कि प्रतिवर्ती क्रिया। बात समझ में आ गई? तो यदि कोई पूछे कि इसका उदाहरण क्या है, परिभाषा क्या है, तो भैया परिभाषा ये है कि यदि हम कुछ और सोच रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, आप सोच कर देखो, अपन सो रहे होते हैं, बिल्कुल गहरी एकदम निद्रा में होते हैं, मस्त मस्त सपनों में खोए हुए रहते हैं, बहुत अलग अलग टाइप के सपने आते हैं, सपनों का क्या ही कहना। बात समझ में आ रही है? राइट, मस्त आप सपने में खोए हुए हो, आप कुछ बढ़िया सा सोच रहे हो कि यार कम पढ़ा हूं मैंने, उसके बाद भी मेरा रिजल्ट अच्छा आया है, या फिर उसने जो है मेरा या मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली, आपको पता नहीं उधर कौन है दूसरे साइड, फिर भी उसने मेरी या मेरा फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है। या आप कुछ और सोच रहे हो कि कल तो जो है स्कूल की छुट्टी है, हम घूमने जाएंगे, बढ़िया वाले मस्त सपने में आपका दिमाग जो है वो बिजी है, दिमाग का बहुत सारा जो भाग है वो सो रहा है, आपकी बॉडी एकदम शिथिल पड़ी हुई है। अचानक से आपके कंधे पर एक मच्छर ने काटा,
ऑटोमेटिकली राइट, ऑटोमेटिकली आपका जो हाथ है वो ऐसे आके लगेगा ना, लगेगा कि नहीं लगेगा, बात समझ में आई। तो ये जो ऑटोमेटिक हमारे शरीर के अंदर होता है, अंदरूनी या फिर बाहरी, बात समझ में आ रही है, इसी क्रियाओं को हम क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया, यानी कि आपके रिफ्लेक्स एक्शन। बात समझ में आ गई। चलो ये पॉइंट क्लियर, बोलो यस सर, ये पॉइंट क्लियर, बोलो यस सर, ये पॉइंट बोलो राइट, नोट कर लो, कर लिया, ठीक। चलो अब ध्यान से देखना, इसमें कौन सी चीजें हैं, ठीक है, इसमें कौन सी चीजें हैं जो अपने को अपने दिमाग के अंदर फिट रखनी है। पहली बात तो ये कि ये वो क्रियाएं हैं जिसके बारे में दिमाग को बाद में पता चलता है। दिमाग को कैसे पता चलता है, बाद में। कैसे पता चलता है बाद में, ध्यान से देखिएगा। अपन आगे बढ़ते हैं, चलो ये लो। अब एक बात बताओ, अब आप तैयार हो जाइए, ठीक है, मेरी अजीबोगरीब जो ड्राइंग पेंटिंग होती है उसके लिए, क्योंकि अब आपका हो सकता है कि ड्राइंग पेंटिंग से विश्वास उठ जाए। बात समझ में आ रही है भैया, मैं क्या कह रहा हूं, यहां पर हमारे पास एक मोमबत्ती जल रही है, बोलो यस सर। यहां पर हमारे पास एक मोमबत्ती जल रही है, ध्यान से देखना, क्या जल रही है, मोमबत्ती जल रही है। अपन पप्पू का बर्थडे मना रहे हैं। कौन पप्पू, तो आप जानते हो, आपका कोई दोस्त हो सकता है, जानकार हो सकता है। हम लोग क्या कर रहे हैं, पप्पू का बर्थडे मना रहे हैं, बोलो यस सर, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहां पर एक प्राणी है जिसकी नजरें इधर हैं, जिसकी नजरें इधर हैं, राइट, और भैया ये उसके पैर हैं, बोलो यस सर, ये उसके पैर हैं, राइट, ये उसके पैर हैं, पैर हैं, पैर हैं, पैर हैं, पैर हैं। बहुत ही विचित्र कोई भी इंसान है, राइट, और भैया ये उसके हाथ हैं, बोलो यस सर, ठीक है, और ये उसके हाथ हैं, बोलो यस सर, और ये इधर की तरफ देख रहा है, बोलो यस सर। बात समझ में आ गई। और ये जो है, ये यहां पर इसका भेजा बना हुआ है जिससे ये भाई सोचने की कोशिश करता है, और इसके अंदर ये यहां पर आपके स्पाइनल कॉर्ड, जिसको आप मेरुरज्जु कहते हो, वो है। अच्छा, मेरुरज्जु अलग है और भैया रीढ़ की हड्डी मेरुदंड अलग है। मेरुदंड के अंदर पाया जाता है मेरुरज्जु। बात समझ में आ रही है। स्पाइनल कॉर्ड जो है वो पाई जाती है किसके अंदर, तो भैया वो पाई जाती है आपके बैकबोन के अंदर। मेरुदंड का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी। बाहरी आवरण जो है किसके आसपास का, मेरुरज्जु के आसपास का, उसको हम बोलते हैं बैकबोन, यानी कि रीढ़ की हड्डी। बोलो यस सर। अब ये भाई जो है इधर पे ऐसा बिजी है, किसके साथ बिजी है, चलो एक और अपन बना देते हैं, ये अपने दोस्त के साथ यहां पर बिजी है, बोलो यस सर। दोनों जो है खूब नयन मटक्का कर रहे हैं, ये लो, दोनों जो है खूब ही नयन मटक्का कर रहे हैं भैया, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ठीक है। तो ये दो अलग अलग प्राणी हैं, बोलो यस सर, ये दो अलग अलग प्राणी हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में चल रही है हाय, और ये भाई का बोलना है हेलो। इन दोनों के बीच में हाय हेलो चल रही है, यस और नो। दोनों जो है एक दूसरे से बतियाने में पूरे मग्न हो चुके हैं। बात समझ में आई। दोनों जो है वो एक दूसरे से बतियाने में पूरे मग्न हो चुके हैं, राइट। और यहां पर पप्पू के बर्थडे के समय अपन ने जो कैंडल मोमबत्ती जलाई थी वो यहां पर जल रही है, बोलो यस सर। दोनों एक दूसरे से बतिया रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। बात समझ में, बहुत सारे अलग अलग प्रकार की डिस्कशन कर रहे हैं अपन। स्टूडेंट्स में एक बड़ी अच्छी चीज होती है, पढ़ाई के अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसको अपन बड़े ध्यान लगा के एक दूसरे से डिस्कस कर रहे होते हैं, और इसमें गलत कुछ भी नहीं है, क्योंकि जिस एज में आप हैं, राइट, आपका जो ब्रेन है वो बहुत ज्यादा कैसा है भैया, उपजाऊ है। आपका जो ब्रेन है वो बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव है। तो आपके अंदर जिज्ञासा के कारण अलग अलग प्रकार की चीजें, अलग अलग प्रकार के सवाल आते हैं। बात समझ में आ रही है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग ये कहानी है। दोनों बतिया रहे हैं, बोलो यस सर। अब दोनों बतिया रहे हैं, और ये जो भाई है इसका हाथ जो है, ये उसका हाथ है, ये इसका हाथ है। बात समझ में आ रही है। आयरन मैन वाला, वो कौन सा, ऐसे ये वुल्वरीन वाला, राइट। चलो, तो मैं कह रहा हूं इसका हाथ भैया अचानक से टकरा गया किससे, ये तो उधर पे बिजी है बतियाने में, बोलो यस सर। अब इसका जो हाथ है, राइट, ये हमारा सोनू है। ये कौन है, तो भैया ये सोनू है, और ये हमारा मोनू है, बोलो यस सर, राइट। अब सोनू और मोनू की उधर पे पूरी सीरियल का डिस्कशन कर रहे हैं, पूरा बतिया रहे हैं, बतियाने एकदम बिजी है, राइट। अब आपका जो सोनू है उसका हाथ अचानक से किसके ऊपर चला गया, ये जो लौ है, राइट, ये जो फ्लेम है इसके ऊपर चला गया।
अब आप मुझे एक बात बताओ कि क्या यहां से जो सिग्नल है पहले दिमाग तक जाएगा, फिर दिमाग उसको सोचेगा कि भैया किसी गर्म चीज से मेरा जो हाथ है राइट वो टच हुआ है, क्या मुझे अलग करना चाहिए? बात समझ में आ रही है? क्या मुझे अलग करना चाहिए? अब दिमाग जब तक ये सोचेगा तब तक तो इस भाई को हानि हो जाएगी ना, होगी कि नहीं होगी? जल्दी बताओ। जब तक दिमाग इस चीज को सोचेगा इस भाई का तो हाथ ही जल जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये कि देखो, एक तरीका तो ये है कि सर दिमाग हमारी बॉडी और सारी चीजों को कंट्रोल करता है, ऐसा अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो हो सकता है कि आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आए कि सर यहां से पूरा सिग्नल जाएगा, सिग्नल कौन लेकर जाते हैं? तो भैया आपकी जो कोशिका क्या होती है, आपकी जो तंत्रिका कोशिका होती है जिसको हम न्यूरॉन्स कहते हैं, जो कि अलग अलग तंत्रिकाओं का निर्माण करती हैं, नर्व्स का निर्माण करती है, वो यहां से सिग्नल लेकर जाएंगी। आपके हिसाब से यहां से सिग्नल लेकर गई दिमाग तक। दिमाग सोचेगा दिमाग पहले सोचेगा कि गर्म चीज से मेरा हाथ टच हुआ है, दिमाग पहले सोचेगा कि भैया गर्म चीज से मेरा जो हाथ है, ये गर्म चीज, ठीक है, ये लो जल जा, ये जलता हुआ दिख रहा होगा आपको। दिमाग सोचेगा कि गर्म चीज से मेरा हाथ टच हुआ है, राइट। दिमाग सोचेगा कि गर्म चीज से मेरा हाथ टच हुआ है, क्या मुझे इसको हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए? इतने में तो हाथ जल जाएगा ना, जैसे कि अभी हो रहा था। तो दिमाग इसमें इन्वॉल्व ही नहीं होता है, क्योंकि यहां से सिग्नल दिमाग तक जाएगा, फिर दिमाग उसको सोचेगा, फिर वो हाथ यानी कि अंग को बोलेगा कि ये तू हाथ हटा ले। तब तक तो चिड़िया चुग गई खेत। मतलब ये कि तब तक जो हाथ है उसको नुकसान हो जाएगा, हानि हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो ये जो है, बात समझ में आई? तो ये जो सिग्नल है ये दिमाग तक नहीं जाता, दिमाग तक सिर्फ जानकारी जाती है। कब जाती है? ध्यान से देखिएगा, ये सिग्नल जो है यहां से निकलेगा, इधर तक जाएगा और स्पाइनल कॉर्ड से ही भैया रिटर्न आ जाएगा। अपन एक बढ़िया वाला डायग्राम बनाते हैं। तो ये सिग्नल यहां से जाएगा और जो मेरुरज्जु है वहां से ही क्या होगा, रिटर्न आ जाएगा। और ये जो चीज है ये एकदम मिली सेकेंड में बड़े ही स्पीडली होती है, इसलिए कोई गर्म नुकीली चीज को टच करते हैं तुरंत से अपना हाथ झटका दे देते हैं। बोलो यस सर, बात समझ में आ रही है? तो ये दिमाग तक नहीं जाता। यदि ये दिमाग तक गया तो इसमें टाइम बहुत लग जाएगा और जो अंग है उसका नुकसान हो सकता है। बोलो यस सर। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो दिमाग से पूछती नहीं है, ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। बात समझ में आ रही है? इसको अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि यहां पर कौन सी चीजें हैं जो हो रही हैं। बोलो यस सर। ठीक, तो यहां पर कौन सी चीजें हैं जो हो रही हैं? तो भैया इसका दिमाग कहीं और बिजी था। जब तक यहां से सिग्नल निकलता, दिमाग तक जाता, दिमाग डिसीजन लेता और आता, तो इसका नुकसान हो गया। तो इसका मतलब दिमाग इसमें इन्वॉल्व नहीं है, दिमाग तक जानकारी जाएगी, दिमाग को पता चल जाएगा कि कोई गर्म चीज है जिससे मेरा हाथ टच हुआ था और उसके पहले हाथ हटा लिया गया होगा। मतलब ये इतना फास्ट होता है, इसीलिए भी हम इसे कहते हैं ऑटोमेटिक प्रोसेस, यानी कि आपकी प्रतिवर्ती क्रिया या फिर आप कह सकते हो रिफ्लेक्स एक्शन। बोलो यस सर। बात समझ में आ गई? इंटरेस्टिंग ये कहानी। चलो अब ध्यान से देखना, यहां से लेकर यहां तक जो हुआ इसको अपन जूम कर लेते हैं और बायोलॉजी के स्टाइल से, बायोलॉजी के नजरिए से इसको अपन लोग पढ़ लेते हैं। बात समझ में आ रही है? बायोलॉजी के हिसाब से अपन इसको समझ लेते हैं। बोलो यस सर। ठीक, चलो। तो नोट करने जैसा कुछ है नहीं। इसका मतलब ये कि कोई है जो यहां से सिग्नल लेकर इधर तक गया और कोई है जो वहां से सिग्नल लेकर किसके पास आया, पेशी कोशिकाओं के पास। भाई एक बात बताओ, ये जो हमारी सारे अंग हैं इनके आसपास मांसपेशियां हैं जिनके सिकुड़न से, संकुचन से, ठीक है, हमारे जो अंग हैं वो क्या करते हैं भैया, वो क्या करते हैं, वो मोशन करते हैं, गति करते हैं। यदि मेरा हाथ ऐसा रखा है, ठीक है, और यदि इसको मैं ऐसे 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 करने की कोशिश कर रहा हूं, इसका मतलब ये हुआ कि जो पेशी कोशिकाएं हैं वो सिग्नल दे रही हैं, उन्हीं में संकुचन हो रहा है और प्रसरण हो रहा है। बोलो यस सर। इंटरेस्टिंग है कहानी। तो यहां पर जो हो रहा है उसको अपन समझ लेते हैं। बात समझ में आ गई? बढ़ते हैं आगे। चलो, कोई भी डाउट, कैसा भी डाउट, छोटा डाउट, बड़ा डाउट, यदि कुछ भी है आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलो आगे बढ़ेंगे। कुछ और चीजें हैं
मस्तिष्क को दूर रखो, क्योंकि भैया मस्तिष्क कब सोचेगा, कब रिप्लाई करेगा, कब आपका हाथ हटाओगे, टाइम लग जाएगा। तो ऑटोमेटिक प्रोसेस है। रीढ़ की हड्डी के अंदर जो मेरू रज्जु है वो क्या करती है, इसको अपने आप कंट्रोल करती है। ध्यान से देखिएगा, अपने पास एक डायग्राम होगा, है ना, उसको बन देखते हैं। चलो, ये जो डायग्राम है, बात समझ में आ रही है? ये जो डायग्राम है इसको आपको समझने की जरूरत है। और भैया इधर से ही सवाल पूछ लिए जाते हैं, बोलो यस सर, राइट। तो बेटा देखो, सबसे पहले मस्त वाली बात, तो ये वो गर्म वस्तु है, बोलो यस सर। ये क्या है, तो ये गर्म वस्तु है। चलो, गर्म वस्तु यहां पर ले ली हमने। चलो, ये गर्म वस्तु है। गर्म वस्तु से आपका जो हाथ है वो धोखे से टच हो गया, बोलो यस सर। तो भैया ऐसा है, यहां से सिग्नल निकल कर, यहां से जो सिग्नल है वो निकल कर गया 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 कहां पर, तो ध्यान से देखिएगा, मेरू रज्जु के अंदर गया। यहां से जो सिग्नल निकल कर गया किसके अंदर, मेरू रज्जु के अंदर। बात समझ में आ रही? तो सबसे पहली बात ये कि हमारी जो शरीर है वो एक गर्म चीज से टकराया, टच हुआ। ये जो प्रक्रिया है इसको हम कहते हैं, ये जो एक्शन है इसको हम कहते हैं उद्दीपन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, उद्दीपन। बात समझ में आ रही है? तो अपने को एक चीज जो समझनी है वो क्या है, तो भैया ये है आपका उद्दीपन, यानी कि स्टिमुली। दूसरी बात ये कि कोई ऐसी हमारी तंत्रिका है जो सिग्नल को लेकर जा रही है। दूसरी बात ये बाबूजी, कोई ऐसी अपनी कोशिका है जो सिग्नल को लेकर जा रही है। इसका मतलब ये कि सिग्नल को, और ये बड़ा फास्ट होता है, सिग्नल को मेरू, राइट, रज्जु तक लेकर जाना, बोलो यस सर। तो दूसरी जो चीज है वो ये है कि कोई ऐसी चीज है जो सिग्नल को कहां तक लेकर जा रही है, मेरू रज्जु तक लेकर जा रही है। तीसरी बात ये कि भैया मेरू रज्जु के अंदर क्या हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, मेरू रज्जु के अंदर ऑर्डर का ट्रांसफर हो रहा है, यानी कि सिग्नल का ट्रांसफर हो रहा है। तो मेरू रज्जु के अंदर जो सिग्नल है उसका क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। ध्यान से देखना। चौथी जो चीज है वो सिग्नल को, एक ऐसी कोशिका है जो सिग्नल को कहां तक लेकर आ रही है बाबूजी, वो लेकर आ रही है आपकी पेशी कोशिका तक, जिसको आप कार्यकर कोशिका बोलेंगे। तो चौथी जो चीज है उसमें यह है कि सिग्नल, यानी कि आवेग जो है, सिग्नल को पेशी कोशिका या अंग तक लाना। और पांचवी जो चीज है, अंग 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 का हट जाना। बात समझ में आई? इसका मतलब यह हुआ कि जो उद्दीपन है वो बेसिकली आपकी क्या है, एक्शन है, और उस अंग का हट जाना क्या है, रिएक्शन है। यदि हम फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे, बात समझ में आ रही, तब तो हम कहते हैं क्रिया के लिए समान प्रतिक्रिया, यानी कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो भैया ये क्रिया है, बोलो यस सर। और ये जो चीज है ये क्या है, आपकी प्रतिक्रिया है। अब ये जो क्रिया से लेकर प्रतिक्रिया तक हुआ, यही अपने को आज सीखना है, समझना है, और तगड़ा वाला जो है कॉन्सेप्ट क्रिएट करना है। अब इसको नोट करो, हम बढ़ रहे हैं आगे। चलो, तो इस तरीके से ये 5 चीजें अपने दिमाग के अंदर बढ़िया से होनी चाहिए फिट। एक काम करते हैं, राइट, ये डायग्राम तो अपने को बनाना ही है, पर एक बात बताओ, एग्जाम में भैया ऐसा वाला डायग्राम बनाने में लगेगा बहुत ही समय। बात समझ में आ रही है? तो हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे इसका रे डायग्राम। क्या बनाएंगे, रे डायग्राम। एक बढ़िया वाला अपन रे डायग्राम बनाएंगे जिससे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सोनू और मोनू से इस कहानी को हम आगे लेकर चलते हैं। हम मानते हैं, ध्यान से देखिएगा, कि यहां पर एक जो है क्या जल रही है, भैया यहां पर एक आपकी कैंडल जो है वो जल रही है, बोलो यस सर, राइट। यहां पर आपकी जो कैंडल है वो क्या हो रही है, जल रही है। और ये है भैया हाथ, क्या है, तो रुको, कैंडल को अपन थोड़ा यहां से हटाते हैं, रुको, ध्यान से देखना। 5 चीजें हैं, और वो 5 चीजें जो हैं वो अपने को बहुत बढ़िया तरीके से क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। कैसे क्लियर होनी चाहिए, ध्यान से देखेंगे सभी, और मेरे साथ साथ ड्रॉ भी करेंगे। भैया सबसे पहले आप यहां पर जो है एक ऐसा डिब्बा बना लो। बात समझ में आ रही है? और ये जो डिब्बा है, राइट, इसको हम कहेंगे ग्राही अंग। क्या बोलेंगे, ग्राही का समझ में आता है भैया, जो ग्रहण करती है। बात समझ में, तो इसको हम बोलेंगे ग्राही अंग,
जिस पर क्या हो रहा है, जिस पर किसी भी बाहरी प्रक्रिया का अचानक से असर हो रहा है, जिसको अपन उद्दीपन कहते हैं, ग्राही अंग। और इस पर क्या होता है, तो ध्यान से देखिएगा, इस पर होता है आपका उद्दीपन। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। इस पर क्या होता है, तो इस पर होता है बाबूजी आपका उद्दीपन, राइट। अब ये जो ग्राही अंग है कौन सा है, तो भैया ये है, चलो 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 चलो, पूरा ही मजा आने वाला, ये है ग्राही अंग, जिस पर क्या होता है, उद्दीपन होता है। बोलो यस सर, ठीक है। चलो अब यहां से सिग्नल लेकर कहां तक जाना है, दिमाग तक तो अपने को जाना ही नहीं है। दिमाग के पास सिग्नल लेकर जाओगे, दिमाग कब, क्यों, क्या, कैसे, बहुत ही सवाल करेगा। और इतने में आपका जो ग्राही अंग यानी कि हाथ है, पैर है, कुछ भी हो सकता है। आपने देखा होगा कि जब अचानक से ब्राइटनेस बढ़ जाती है, जब अचानक से चमक बढ़ जाती है, राइट, तो हमारी जो आंखों की पुतलियां हैं वो कैसी हो जाती है, सिकुड़ जाती हैं। जब अचानक से कुछ आंख की तरफ आता है तो पलकें अपने आप बंद हो जाती है। इसका मतलब ये कि इन सारी क्रियाओं को आप दिमाग तक भेजोगे तो दिमाग तो बहुत टाइम लगा लेगा ये सोचने में, इसलिए दिमाग तक ये जाता ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो हम एक काम करते हैं, हम यहां पर क्या बनाते हैं, ध्यान से देखना। हम यहां पर बनाते हैं क्या, हम बनाते हैं भैया यहां पर, बिल्कुल अच्छे से देखोगे, बिल्कुल अच्छे से देखोगे, ये है आपकी मेरु रज्जु, है ना। मेरु रज्जु अंदर बना रहा हूं मैं, ये थी आपकी क्या, तो भैया ये थी आपकी मेरुदंड। क्या थी आपकी, मेरुदंड। ध्यान से देखना, तो ये जो चीज यहां पर बनी हुई है ये क्या है आपकी, मेरु, ठीक है। ये कौन सी चीज है, मेरु रज्जु, रज्जु। तो ये क्या है आपकी, मेरु रज्जु है, राइट। और मेरु रज्जु जो है वो किससे कनेक्टेड है, तो बेटा मेरु रज्जु जो है वो कनेक्टेड है किससे, आप भी जानते हो, मेरु रज्जु जो है वो हमारे दिमाग से कनेक्टेड है, ठीक है। तो मेरु रज्जु जो है वो किससे कनेक्टेड है, तो भाई ये हमारे दिमाग यानी कि मस्तिष्क से कनेक्टेड है। बोलो यस सर, ठीक है। अब ध्यान से देखना बेसिकली होता क्या है, रुको एक मिनट, ध्यान से देखना बेसिकली होता क्या है, राइट। बड़े ध्यान से देखना है इसको आप, है ना। ये ऐसे कनेक्टेड है किससे, ये ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहां से एक ऐसी तंत्रिका है जो मेरु रज्जु तक क्या कर रही है, यहां पर एक ऐसी तंत्रिका है जो मेरु रज्जु तक सिग्नल लेकर जा रही है। बोलो यस सर। तो अपन उसको बना लेते हैं, है ना। तो ये भैया यहां से सिग्नल लेकर जा रही है मेरु रज्जु तक, और बनाएंगे अपन इसको थोड़ा सा डार्क। बोलो यस सर, इसको हटा देते, रुको भैया। ये जो है ये मेरु रज्जु तक क्या कर रही है, सिग्नल लेकर जा रही है। बोलो यस सर। ये जो है ये मेरु रज्जु तक क्या हो रही है, सिग्नल लेकर जा रही है। क्या लेकर जा रही है, तो भैया ये सिग्नल लेकर जा रही है, राइट। और एक ऐसी कोशिका है, एक ऐसी आपकी जो है क्या है, तंत्रिका है जो वहां से सिग्नल लेकर आ रही है, ठीक है। तो रुको एक डायग्राम, मस्त वाला डायग्राम में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, ठीक। चलो तो अपन इसको यहां बना लेते हैं। और अंदर क्या हो रहा है, तो ध्यान से देखिएगा, अंदर जो है इंटरचेंज हो रहा है बेटा। इससे बनाते हैं अपन, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, ध्यान से देखेंगे आप, यस, खत्म खेल। चलो 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 चलो, यहां पर सिग्नलों का आदान प्रदान हो रहा है। मतलब ये देखो, ये जो जानकारी है ये मेरु रज्जु तक गई। बोलो यस सर। स्पाइनल कॉर्ड तक गई। बोलो यस सर। स्पाइनल कॉर्ड से सीधे ये कहां पहुंच गई, आपके ग्राही अंग के पास। बात समझ में आ रही है? ग्राही अंग क्या हो सकता है, तो भाई हाथ पैर आंख कान कुछ भी हो सकता है, जो संवेदना को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, ठीक है। तो ग्राही अंग क्या होगा, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये संवेदना को, संवेदना क्या हो सकती है, कोई चीज गर्म हो सकती है, ठंडी हो सकती है, नुकीली हो सकती है, नुकीली हो सकती है, को ग्रहण कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। बोलो यस सर, ठीक है। और क्यों संवेदना हो रही है, क्योंकि भैया आप उसके नीचे जो है ऐसे, यहां पर आप उसके नीचे जो है खेल खेल रहे हो। कौन सा खेल खेल रहे हो, ये देखो, आप ये खेल खेल रहे हो। आप जो है यहां पर ऐसे, आप इस तरीके से यहां पर जो है क्या जला रहे हो, आप भैया मोमबत्ती जला रहे हो,
बात समझ में आ गई। तो ये हो गया अपना हाथ, जिसको अपन ने कहा ग्राही अंग, और ये जो प्रक्रिया है इसको अपन ने क्या कहा, उद्दीपन, राइट। तो बेटा जो प्रक्रिया है उसको अपन ने क्या कहा, उद्दीपन। चलो, तो ये जो इसको अपन कह सकते हैं क्रिया, इसको अपन क्या कह सकते हैं, क्रिया। और अचानक होने वाली जो क्रियाएं होती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, उद्दीपन। बोलो यस सर, ठीक है। तो ये गया सिग्नल, तो ये संवेदी सिग्नल हो गया आपका, क्या हो गया, तो ये हो गया आपका संवेदी, तो ये क्या हो गया आपका, संवेदी सिग्नल हो गया। इस सिग्नल को अपन लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं आवेग, इसको हम क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। बात समझ में आ रही है, बोलो यस सर। तो ये हो गया आपका आवेश नहीं, आवेग, ठीक। चलो, अब ये आवेग किसके पास पहुंचा, तो भैया मेरुरज्जु के पास पहुंचा। मेरुरज्जु ने क्या किया, जल्दी से एक दूसरी जो तंत्रिका थी, अभी इनके नाम भी हम देखेंगे, दूसरी तंत्रिका को सिग्नल दिया। कौन सा सिग्नल दिया, इसने क्या कहा, ध्यान से देखिएगा, इसने कौन सा सिग्नल दिया कि अब आप अपना जो हाथ है उसको क्या कर लो, हटा लो। इसका मतलब ये जो सिग्नल था ये था आपका पेशी के लिए सिग्नल, क्योंकि हाथ तभी हटेगा ना जब मांसपेशियों में क्या होगा, या तो संकुचन होगा या विकुचन होगा, राइट। तो पेशी के लिए क्या आया, तो आप या तो सिग्नल बोल दो या फिर आप उसको क्या बोल सकते हैं, आवेग बोल सकते हैं। चलो अपन आवेग बोलते हैं। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से ये पूरी प्रोसेस होती है, बड़े ध्यान से आप इसको देखिएगा। और यहां पर यहां पर लगी होती है आपकी कार्य वाली, आपकी जो कार्यभारी कोशिका है वो यहां पर होती है, जिसको आप पेशी कोशिका भी कहते हो, वो खींच लेती है। तो क्या होता है कि जब हमारा हाथ इससे टच होगा, सिग्नल जाएगा मेरुरज्जु तक, यहां से इसको तुरंत एकदम बहुत फास्ट ऑर्डर मिलेगा और वो वापस एक तंत्रिका लेकर आएगी, राइट। और ये हाथ यहां से हट जाएगा। तो भैया ये भी एक तंत्रिका है, बात समझ में आ रही है। तो ये भी एक तंत्रिका है, बोलो यस सर। तो ये भी एक तंत्रिका है और ये भी एक तंत्रिका है। और ये जो तंत्रिकाएं हैं ये किससे जुड़ी हुई हैं आपस में, तो ये अलग अलग तंत्रिका कोशिकाएं, यानी कि जो न्यूरॉन्स होते हैं उससे आपस में कैसी है, जुड़ी हुई है। सवाल पैदा होता है दिमाग का क्या रोल है, ध्यान से देखना। अब ये पूरी प्रोसेस हो गई, बोलो यस सर। ये पूरा खेल हो गया, बोलो यस सर। आपने हाथ भी अलग हटा लिया, बोलो यस सर। पर जब ये सब हो जाता है तब जाकर दिमाग को पता चलता है कि थैंक गॉड मैंने अपना हाथ हटा लिया, नहीं तो हाथ जो है वो जल सकता था, नुकीली चीज यदि होगी तो खून बाहर आ सकता था। बात समझ में आ रही है, तो इतना नोट कर लो। चलो क्लियर। अब ध्यान से देखिएगा, अब टॉपिक हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रतिवर्ती क्रिया। अब देख लेते हैं कि भैया कौन से इसमें अंग होंगे, कौन सा इसका भाग होगा। चलो, तो अब यहां पर आप देखो, ये संवेदी तंत्रिका कोशिका है जो क्या लेकर जा रही है, आपकी सिग्नल लेकर जा रही है, उसका नाम क्या है, संवेदी। चलो तो हम एक काम करते हैं, हम यहां पर लिख देते हैं, हरे कलर से है ना, तो अपन हरे कलर से ही लिखेंगे। तो भैया ये संवेदी है, कौन सी तंत्रिका लेकर जाती है, बोलो यस सर। संवेदी तंत्रिका लेकर जाती है। और सिग्नल कौन लेकर आती है, राइट। तो प्रेरक तंत्रिका कोशिका लेकर आती है। तो कौन लेकर आती है भैया, ध्यान से देखो, प्रेरक। तो प्रेरक तंत्रिका जो है बेटा वो क्या करती है, सिग्नल लेकर आती है। और लेकर कौन जाती है, संवेदी जो संवेदना को समझेगी वो संवेदी तंत्रिका लेकर जाएगी। कहां लेकर जाएगी, मेरुरज्जु में। वहां क्या हुआ उसको भी अपन देख लेते हैं। तो यहां पर प्रतिसारण हुआ किसमें, तंत्रिका कोशिकाओं में। इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं इंटरचेंज होना, जानकारी का आपस में क्या होना, आदान प्रदान होना। यहां पर क्या हुआ, प्रतिसारण हुआ, यानी कि जानकारी का आदान प्रदान हुआ। ध्यान से देखो, यहां पर क्या हुआ, यहां पर जानकारी का आदान प्रदान हुआ। क्या हुआ, तो भैया जानकारी का आदान प्रदान हुआ, बस खत्म। बेटा एक और चीज बायोलॉजी में होती है जिसको आपको समझने वाली बात है, आप सीधे क्या करते हो, ऐसे डायग्राम्स बनाने की कोशिश करते हो, राइट। इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है आपको बायोलॉजी में पहले, और कॉम्प्लेक्स भी लगता है। अभी ऐसे डायग्राम में काहे इंटरेस्ट आएगा दिमाग को,
बात भले ही दिमाग की हो रही है, बट ऐसे डायग्राम में दिमाग को क्यों बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, कॉम्प्लिकेटेड दिखता है, राइट। तो अपने को प्रोसेस समझनी है, इसलिए अपने को बनाने पड़ेंगे फ्लो चार्ट। क्या बनाने पड़ेंगे? फ्लो चार्ट। तो यहां पर हुआ जानकारी का आदान प्रदान, इसी को अपन बोलते हैं प्रतिसारण। क्या बोलते हैं? तो ये हो गया आपका प्रतिसारण, राइट, यहां पर होता है। चलो, अब सिग्नल जानकारी का आदान प्रदान हो गया, हमने संवेदी तंत्रिका देख ली, बोलो यस सर। सेंसरी नर्व हम इसको इंग्लिश में कहते हैं, और प्रेरक तंत्रिका को हम लोग मोटर नर्व कहते हैं। किसमें भैया? अंग्रेजी माध्यम में। और कुछ है क्या? हाँ जी, कार्यकार आपकी जो कोशिका है वो ये है। चलो, तो भैया जिस अंग के साथ घटना घटी है, बात समझ में आ रही है, वही अंग तो दूर होगा। यदि इस वाले हाथ के ऊपर या नीचे यदि कैंडल जल रही है तो इसी हाथ को तो मुझे हटाना पड़ेगा। तो बेसिकली जो ग्राही अंग होता है उसी में होती है आपकी क्या? कार्यकर। ये तो लिखा था, कार्यकर भुजा में पेशी। बात समझ में आ रही? तो उसी को हम बोलते हैं क्या? कार्यकर। और वो कार्यकर क्या है? तो वो आपका भुजा हो सकती है, पेशी हो सकती है, ये सारी चीजें हो सकती है। जिसको बात समझ में आ रही है, जिसे हमें हटाना है, जिसे ऑर्डर हमें देना है, उसको हम क्या बोलते हैं? कार्यकर। जिसको नुकसान हो रहा था बेसिकली, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो ध्यान से देखिएगा, तो भैया कार्यकर बोलते हैं। बोलो यस सर, राइट, बोलो यस सर। समझ में आया? पक्का जी? कोई दुख दर्द? नो सर बोलो जल्दी से। चलो, इस कहानी को थोड़ा हम और आगे लेकर चलते हैं, राइट। तो अब आपने ये पूरी प्रोसेस तो देख ली। यदि आपने इस पूरी प्रोसेस को देख लिया, ठीक है, तो भैया ये जो क्रिया है, ये जो प्रक्रिया यहां पर हो रही है, ध्यान से देखना। अब जो चीज लिख रहा हूं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। ये जो प्रक्रिया यहां पर हो रही है, क्या हो रही है? ध्यान से देखेंगे सभी। बेटा ये जो प्रक्रिया यहां पर हो रही है, प्रक्रिया यहां पर हो रही है, राइट, इस प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं? प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया। बात समझ में आई? ये जो पूरी प्रक्रिया यहां पर हो रही है, इसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, यानी कि प्रतिवर्ती क्रिया। उसमें 5 चीजें आती हैं। पहले आपको ग्राही अंग से क्या लेना? उद्दीपन लेना। बोलो यस सर। वहां से संवेदी तंत्रिका से सिग्नल मेरु रज्जु तक पहुंचाना। उसके बाद मेरु रज्जु से सिग्नल जो है वो प्रेरक तंत्रिका के द्वारा उस कार्यकर भुजा या फिर उस अंग तक लेकर आना और उस अंग का हटाया जाना। इसका मतलब ये कि उस अंग पे एक बार क्रिया हुई, ये पूरी प्रक्रिया हुई, उसके बाद इसने क्या किया? प्रतिक्रिया किया, यानी कि उसने अपने आप को वहां से हटा लिया। तो ये जितनी स्टेप्स या जितनी चीजें हम पढ़ रहे हैं, जो भी प्रक्रिया हम पढ़ रहे हैं, वो है बेसिकली प्रतिवर्ती क्रिया। बात समझ में? अब आप बोलोगे सर हमने एक और शब्द सुना था, हमने एक और शब्द सुना था प्रतिवर्ती चाप। हमने क्या सुना था? रिफ्लेक्स आर्क, यानी कि प्रतिवर्ती चाप। ये क्या होता है? तो ध्यान से देखो ये क्या होता है, वो भी अपन लिखेंगे। अपन छोड़ेंगे थोड़ी किसी चीज को। बात समझ में आ रही? तो ध्यान से देखना। ठीक 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 ठीक। अब आप मुझे एक बात बताइए। आप बोलेंगे हाँ सर पूछिए। भैया आपको यहां पर एक चाप जैसा दिख रहा है क्या? बोलो यस सर दिख रहा है, पर पहले थोड़ी ड्राइंग पेंटिंग हो जाए। बात समझ में आई? चलो, तो क्या आपको यहां पर एक चाप जैसा दिख रहा है? बोलो यस सर। ठीक, तो ये बेटा एक क्या है? ये एक चाप है। इस चाप को हम लोग आर्क कहते हैं। किसमें? हम इसको चाप को आर्क कहते हैं। किसमें? अंग्रेजी माध्यम में। तो ये जो रास्ता है, बात समझ में आ रही है? जो प्रक्रिया है उसको हम क्या बोलेंगे? प्रतिवर्ती क्रिया। पर ये जो रास्ता है जिससे प्रतिवर्ती क्रिया हो रही है, राइट, ये जो पथ है, ये जो पाथ है, ये जो तरीका है, ये जो रास्ता है, उस रास्ते को हम बोलते हैं प्रतिवर्ती चाप। क्या बोलते हैं? उस रास्ते को हम बोलते हैं प्रतिवर्ती चाप। खेल खत्म, टाटा बाय बाय, राइट। तो इसी को हम क्या बोलेंगे? ध्यान से देखिएगा। प्रति बोलो यस सर, वर्ती बोलो यस सर, चाप। तो बाबूजी सीधी बात कि ये जो आपका रास्ता है, जिस रास्ते के थ्रू ये पूरा खेल हो रहा है हमारे शरीर के अंदर, मतलब
वो रास्ता जो मेरा, जैसे मेरा हाथ है, अब इसके नीचे मैं मोमबत्ती जला रहा हूं, राइट, इसके नीचे मैं मोमबत्ती जला रहा हूं, तो मोमबत्ती से मेरा हाथ जो है उसने क्या किया, मेरा हाथ जो है वो ग्राही अंग हो गया। बोलो यस सर। मोमबत्ती का इससे टच होना इज व्हाट, उद्दीपन, स्टिमुली हुआ, इसको अपन क्रिया भी बोलेंगे। अब यहां से सिग्नल गया 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 गया, यहां से सिग्नल गया, बहुत ही स्पीड से गया, कितनी स्पीड से गया वो भी देखेंगे। अब यहां से सिग्नल गया 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 गया, यहां से सिग्नल गया, कौन लेकर, संवेदी तंत्रिका लेकर जा रही है, किसकी तरफ, मेरुरज्जु की तरफ। बात समझ में हुआ क्या, ध्यान से देखो, यहां से सिग्नल गया 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 भैया अंदर की तरफ, पूरी तंत्रिका तंत्र है, अपन इसकी बहुत सारी फोटो देख चुके। अब ये यहां पीछे से गया, यहां भैया मेरुरज्जु पे गया सिग्नल। बोलो यस सर। मेरुरज्जु से फिर सिग्नल निकला, यहां मेरुरज्जु से फिर सिग्नल निकला 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 और मेरे हाथ तक वापस गया। तो जिस रास्ते को इस सिग्नल ने फॉलो किया, उसी रास्ते को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिवर्ती चाप बोलेंगे। जिस रास्ते को इस सिग्नल ने फॉलो किया, उस रास्ते को हम क्या बोलेंगे, प्रतिवर्ती चाप बोलेंगे। तो प्रतिवर्ती चाप क्या है, रास्ता है, और प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, तो भैया एक प्रकार की प्रक्रिया है। सबसे पहले मुझे यह बताया जाए, क्या आपका जो कंफ्यूजन था वो बढ़िया से दूर हो गया। बोलो यस सर, राइट। चलो, ग्राही अंक, यस सर। संवेदी तंत्रिकाएं, यस सर। मेरुरज्जु में जानकारी का आदान प्रदान, बोलो यस सर। दिमाग को सिर्फ बता दिया गया, दिमाग को बाद में पता चल जाता है कि अच्छा ये ऑटोमेटिक हो गया था, दिमाग को पता चलता है, कंट्रोल दिमाग नहीं करता है। ठीक है, चलो। वापस से पहुंचे प्रेरक तंत्रिका लेकर किसकी तरफ, पेशी की तरफ। कौन लेकर गया, सिग्नल लेकर गया। क्या होगा, यहां पर आपका जो हाथ है या जो भी चीज है, इसको अपन हाथ ले लेते हैं, बात समझ में आ रही है, इसको अपन हाथ मान लेते हैं, हट जाएगा, प्रोसेस खत्म। बोलो यस सर। बात समझ में आ रही है, इंटरेस्टिंग कहानी, नोट किया जाए। चलो चलिए, तो इस तरीके से प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है, एज वेल एज हमारा जो प्रतिवर्ती चाप क्या होता है, इन दोनों के बीच में आपको अंतर भी समझ में आ गया होगा, और दोनों के अंदर जो भी कहानी छुपी हुई है वो आपको अब क्लियर होगी। अब एक काम करते हैं भैया, यहां पर अपन ने बहुत ही हिंदी यूज की है। बोलो यस सर। कभी कभी क्या होता है, इन सब का अपने को इंग्लिश में भी पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो वाइवा लेने वाले फैकल्टीज होते हैं आपके, राइट, वो हिंदी में कई बार नहीं बोल पाते हैं, सीधे इंग्लिश में पूछ लेते हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए। चलो अपन वो भी देख लेते हैं, क्या कह रहा हूं। तो इस तरीके से आपको दोनों डायग्राम दिख रहे होंगे, यहां पर ध्यान से देखिएगा भैया। संवेदी तंत्रिका कोशिका, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, सेंसरी न्यूरॉन, क्योंकि ये क्या कर रही है, सेंस कर रही है। बोलो यस सर। ऐसे ही जो ग्राही है, यानी कि त्वचा में जो ग्राही है वो क्या है, रिसेप्टर है। वो हीट या पेन को क्या कर सकता है, हीट यानी कि ऊष्मा, पेन यानी कि दर्द को क्या करेगा, रिसीव करेगा, रिसेप्टर बनेगा। साथ में है आपके पास गर्म वस्तु, वो तो गर्म वस्तु कुछ भी हो सकती है। और यहां पर मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड, आप जानते हो ये सीएनएस का पार्ट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि केंद्रीय आपकी जो तंत्रिका तंत्र है वो। ओके, और आगे बढ़ता है भैया, यहां से सिग्नल इधर जा रहा है। बोलो यस सर। ये जो सिग्नल इस तरफ जा रहा है, इसको हम बोलेंगे प्रेरक तंत्रिका कोशिका, यानी कि मोटर न्यूरॉन। और यहां पर क्या हो रहा है, रिले हो रहा है। रिले का मतलब एक्सचेंज हो रहा है, किसका, सिग्नलों का, राइट, सिग्नल्स का। और भैया ये है कार्यकर भुजा, जो कि कार्यकर है, उसको अपन भुजा में पेशी भी बोल सकते हैं। कार्यकर कुछ भी हो सकता है, यहां पर वो भुजा के अंदर जो पेशी है वो हो सकती है। इसको हम बोलते हैं इफेक्टर्स। इफेक्टर्स क्यों, क्योंकि यही तो क्या कर रही है, इसी पर तो पड़ा है इफेक्ट। और हम इसको बोलेंगे मसल्स इन आर्म। क्या बोलेंगे, तो इनको हम बोलने वाले हैं मसल्स, किस में, हमारी भुजाओं के अंदर। बात समझ में आ रही है, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, इसको अपनी कॉपी में नोट कर लो, सारी प्रोसेस आपको क्लियर है। बोलो यस सर। ठीक है, चलो अब इसको अपन यहां से हटाते हैं। ठीक है, हम यहां पहुंचते हैं और हम पहुंचते हैं पड़ोस में, क्योंकि हम कुछ और जानकारी एकत्र कर लेते हैं, किसके लिए, बात समझ में आ रही है, ये जो हमारी प्रतिवर्ती क्रिया है इसके लिए। ध्यान से देखना भैया, और ये डायग्राम तो बिल्कुल ऐसा अपने दिमाग में फिट करो कि यदि आपसे कोई, आप एकदम गहरी नींद में सोए हुए हो और यदि कोई जगा कर बोले तो 5 मिनट में इसको आप ड्रॉ कर लोगे। बात समझ में आ रही है, मस्त वाली बात। चलो कुछ और जरूरी चीजें, क्या स्पीड होती है, क्या स्पीड होती है, राइट, उन सिग्नल्स की
या कितना हमें समय लगता है, राइट, कितना हमें समय लगता है। जैसे अब अचानक से मेरा हाथ जो है किसी नुकीली चीज से टच हो गया, बोलो यस सर, तो कितना समय लगेगा? 1 सेकेंड, क्योंकि जो स्पीड होती है सिग्नलों की वो लगभग होती है 80 से लेकर 120 मीटर पर सेकेंड तक। कितनी होती है? तो बेटा ये होती है 80 से लेकर 120 मीटर पर सेकेंड तक, बोलो यस सर। चलो, कौन कंट्रोल करता है? तो इसका अधिकांश जो भाग है, लगभग कंट्रोल कौन करता है? मेरुरज्जु। कंट्रोल कौन करता है इस पूरी प्रक्रिया को? तो वो करती है आपकी मेरुरज्जु। बात समझ में आ रही है? और ब्रेन के ऊपर देखो स्टार लगा हुआ है। ब्रेन कभी कभार 1-2% ब्रेन तक जानकारी जरूर जाती है, पर कंट्रोल ये कहां पर होता है? मेरुरज्जु में, राइट। एक और बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात भैया, किस एज में फास्ट होती है प्रतिवर्ती क्रिया यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन? बात समझ में आ रही है? तो जब आप 16 साल से लेकर 24 साल, मतलब जिस एज में अभी आप जा रहे हो, आपका तंत्रिका तंत्र जो है बेटा सबसे ज्यादा हेल्दी है। बात समझ में आ रही है? उसको अच्छी चीजों में यूज करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो करियर है, राइट, वो भी डिपेंड करता है आपकी मेंटल हेल्थ पर। किस पर डिपेंड करता है? मेंटल हेल्थ पर। और डिस्कशन करेंगे इसके बारे में हम लोग। चलो, तो एज जो है 16 से लेकर 24 के बीच में हमारा जो दिमाग है वो भयंकर एक्टिव रहता है। प्रतिवर्ती क्रिया हमारे शरीर में बहुत फास्ट होती है। बात समझ में आ रही है? चलिए, और क्या बात है? अब बड़ा अच्छा टॉपिक है, हालांकि इस पर एकदम अपन डंके की चोट पर नहीं कह सकते कि ऐसा होता है कि नहीं होता है, पर कहा जाता है कि जो मेल होते हैं उनके अंदर रिफ्लेक्स एक्शन यानी कि प्रतिवर्ती क्रिया जो होती है वो फास्ट होती है। और क्यों होती है भाई? सीधी सी कहानी है कि जो मेल है, बात समझ में आ रही है, जो आपके नर हैं या मेल हैं या जो पुरुष है, इनके अंदर जो मांसपेशियां होती हैं उनका जो पावर होता है वो तुलनात्मक तरीके से ज्यादा होता है। बात समझ में आ रही है? तो मांसपेशियां यदि ज्यादा स्ट्रांग होंगी, ठीक है, तो ग्राही भी कैसा होगा आपका? स्ट्रांग होगा, जल्दी से सिग्नल को गेन करेगा। और आपका जो है कार्यकर जो था आपका, जैसे पेशी कोशिका थी, वो भी ज्यादा मात्रा में पाई जा रही है, ज्यादा स्ट्रांग है, तो वो उतने जल्दी से क्या करेगी? उस पर रिस्पॉन्ड करेगी, उस पर प्रतिक्रिया करेगी, जिससे आपकी जो परिवर्ती क्रिया है, प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्ड करना, रिफ्लेक्स एक्शन को हम बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रिया, राइट, ये कैसी होगी? फास्ट होगी। हालांकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं, तो बहुत डीप में नहीं जाएंगे। चलो, और ऐसे कौन से भैया कारक हैं? बात समझ में आ रही है? ऐसे कौन से कारक हैं जिन पर आपकी जो प्रतिवर्ती क्रिया है वो क्या करती है? ध्यान से देखिएगा, क्या करती है? असर डालती है। तो एक तो एज है, जैसे जैसे एज बढ़ रही होती है तो जो ग्राही की संवेदनशीलता है वो कैसी होने लगती है भाई? कम होने लगती है। इसलिए क्या होगा? प्रतिवर्ती क्रिया जो है वो कैसी होने लगेगी? कम होने लगेगी। इसी तरीके से हम बात करें जेंडर, तो वो अपन ने देख लिया। अल्कोहल, आय हाय, 10 रुपए में आपको यदि इंग्लिश सीखनी है, राइट, तो जानते ही हैं बहुत सारे लोग, जो कि गलत बात है, अल्कोहल धारण करते हैं। आपको 10 रुपए में 10 मिनट में सीखनी है, नॉट पॉसिबल। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते। देखो, क्या आपने कई जगह पर ऐसा देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है, पर आपने देखा होगा कि भैया कई जगह पर, सड़क वगैरह पर बहुत सारे लोग जो हैं वो शराब पीकर, दारू पीकर, अल्कोहल पीकर बिल्कुल घोड़े बेचकर नींद में सो जाते हैं सड़क पे ही। पानी भी, बारिश भी हो रही है तो कुछ आता पता। हमारे गांव में क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा बेसिकली और देखिएगा भी। हमारे गांव के एक अंकल थे, राइट, तो वो क्या गए, वो एक दिन ना शहर की तरफ गए, गांव से शहर की तरफ गए। वहां पर उन्होंने खूब दबा के अल्कोहल जो है वो इंटेक किया, और इतना उन्होंने अल्कोहल इंटेक कर लिया, इतना इंटेक कर लिया कि उनका जो शरीर था वो रिफ्लेक्स एक्शन कर ही नहीं पाया। 2 दिन तक वो बारिश में रहे, एंड अनफॉर्चुनेटली उसके बाद उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, बट उनको हम नहीं बचा सके। बात समझ में आ रही है? तो अब आप सोचो, एक आदमी के साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने जरूरत से ज्यादा क्या कर लिया था? अल्कोहल इंटेक कर लिया था। बात समझ में आ रही है? इंटरेस्टिंग कहानी। तो जरूरत से ज्यादा यदि किसी ने दारू पी ली है, इसका मतलब क्या हुआ? जरूरत से ज्यादा यदि किसी ने शराब पी ली है, इसका मतलब यह हुआ कि उसका जो प्रतिवर्ती क्रिया है वो, उस पर इतना असर पड़ता है, वो या तो बहुत कम हो जाती है या कभी कभी वो खत्म हो जाती है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग दारू वारू पी के जरूर पड़े रहते हैं, लेटे रहते हैं, सोए रहते हैं, उनके ऊपर मच्छर भी बैठा रहता है, वही मक्खी रहती है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका ये वाला जो पार्ट है वो कैसा हो चुका है? वीक हो चुका है। साथ में
फिटनेस का भी असर पड़ता है, आपने देखा होगा। जो लोग एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, जिम जाते हैं, बिल्कुल दौड़ते हैं, साइकिल चलाते हैं, स्विमिंग करते हैं, जिनकी ऑल इन ऑल फिटनेस बहुत अच्छी होती है, उनकी प्रतिवर्ती क्रिया भी अच्छी होती है। और एक और चीज, डिस्ट्रैक्शन। एक और चीज क्या होती है? डिस्ट्रैक्शन। यदि आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन ज्यादा है तो दिमाग और मेरुरज्जु आपकी कहीं और बिजी है। आपने देखा होगा बेटा, ये जो है, अभी आप 10th क्लास में हो ना, तो ये 15 साल से लेकर 25 साल की जो उम्र होती है, बड़ी ही नाजुक उम्र होती है। और यहां पर बहुत सारे बच्चों को अनफॉर्चुनेटली जो डिस्ट्रैक्शन है वो हो जाता है। और जब डिस्ट्रैक्शन हो जाता है तो क्या बोलते हैं? ना मुझे नींद आती है, ना तो मुझे चैन आता है, ना तो मुझे भूख लगती है, ना तो मुझे प्यास लगती है, क्योंकि मुझे किसी की याद आती है। ऐसा होता है कि नहीं होता? बोलो। अब भैया जिसको याद आ रही है उसका स्पाइनल कॉर्ड, दिमाग, दिल कहीं और ही बिजी है। इसका मतलब ये हुआ कि अचानक से जब वो मोमबत्ती की लौ से टच हो जाएगा, किसी गर्म चीज से टच हो जाएगा, नुकीली चीज से टच हो जाएगा, तो उसकी रिफ्लेक्स एक्शन उतनी फास्ट नहीं होगी। और यदि वो फास्ट नहीं होगी तो उसको पता भी नहीं चलेगा, वो कहीं और ही बिजी, उसको दर्द भी फील नहीं होगा। आप सोचो कि यदि किसी के शरीर में रिफ्लेक्स एक्शन यानी कि प्रतिवर्ती क्रिया नहीं है, तो इसका मतलब ये कि वो ऐसा खड़ा है और जो है ऐसा खड़ा है, और ध्यान से देखिएगा, और यहां पर ऐसी आग जल रही है। अब वो देख रहा है तो अच्छी बात है कि भैया ये खतरनाक है, इससे अपने को हाथ दूर रखना है। पर आग यदि इधर कहीं जल रही है, राइट, अब जैसे मैं इसको ऐसे जला रहा हूं, बोलो यस सर। अब वो लौ आपको दिख रही है, बोलो यस सर। यदि वो लौ मेरी तरफ आ गई तो अचानक से मैं लाइटर छोड़ दूंगा। पर यदि हमारे शरीर के अंदर प्रतिवर्ती क्रिया यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन ना हो तो क्या होगा? ध्यान से देखिएगा। तो इसका मतलब हमारे अंगों को, हमारी पेशियों को इतना भारी नुकसान होगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं चल पाएगा कि भैया कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। बात समझ में आ रही है? तो ये वो सारी चीजें हैं जिस पर आपके रिफ्लेक्स एक्शन डिपेंड करते हैं। सबसे ज्यादा ये दोनों चीजें होती हैं जो कि पूरा खत्म या खोखला कर देती हैं हमारे प्रतिवर्ती तंत्र को। बात समझ में आई? बोलो यस सर। आगे बढ़ेंगे। देखो, अब कैसे पता चलेगा कि किसी के अंदर रिफ्लेक्स एक्शन सही तरीके से है या नहीं है? तो ये बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, एकदम मेडिकल साइंस का बहुत अच्छा, वजनदार और मजबूत ये पार्ट है कि भैया डॉक्टर टेस्ट करते हैं आपकी तंत्रिका तंत्र को। डॉक्टर्स जो होते हैं वो डायग्नोज करते हैं, टेस्ट करते हैं आपकी तंत्रिका तंत्र को। तो इस तरीके से यहां पर अपन ने सारे वो कारक देख लिए, सारे वो पॉइंट्स देख लिए जो अपने को दिमाग के अंदर क्या करने हैं, फिट करने हैं। चलो, बात समझ में आई? बोलो यस सर। सम मोर पॉइंट्स आर देयर, सम मोर पॉइंट्स आर देयर। बात समझ में आ रही है? प्रतिवर्ती चाप कहां पर बनता है? सबको पता है। प्रतिवर्ती चाप मेरुरज्जु में बनता है भैया। कैसे? ये लो, ये लो, ये देखो, ये चाप बना, यही है प्रतिवर्ती चाप। बात समझ में? मेरुरज्जु में बनता है, यद्यपि आगत सूचनाओं मस्तिष्क तक भी जाती है। अच्छा ठीक है, यद्यपि जो सूचनाएं हैं वो दिमाग तक भी जाती हैं, पर चाप कहां पर बनता है? तो भैया वो बनता है मेरुरज्जु में। अधिकतर जंतुओं में प्रतिवर्ती चाप इसलिए विकसित हुआ है क्योंकि इनके मस्तिष्क के सोचने का प्रक्रम बहुत तेज नहीं है। कुछ ऐसे जीव जंतु हैं जिनके मस्तिष्क का सोचने का जो प्रक्रम है वो तेज नहीं है, तो भैया प्रकृति ने उनके शरीर के अंदर क्या विकसित कर दी है? चाप। बात समझ में आ रही है? चलो, ये सारे पॉइंट्स को अपनी कॉपी में बढ़िया से नोट करो। कर लिया? और भैया ब्रेन के बारे में बात हो और यदि हम तंत्रिका कोशिका के बारे में बात ना करें तो ऐसा नहीं हो सकता। मतलब कुछ और पॉइंट्स हैं जिसको हमें अपने दिमाग के अंदर क्या करने हैं, फिट करने हैं। जैसे कि ये देखो, अब ये जो आपकी तंत्रिका कोशिका है जिसको हम लोग न्यूरॉन कहते हैं, जिसके अंदर होती है बहुत सारी क्या भैया ध्रुमिकाएं। बोलो यस सर। और क्या होता है? तंत्रिकाक्ष, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सॉन। और क्या होता है? तो भैया पूरी आपकी जो कोशिका काय वो है और अंदर की तरफ है आपका नाभिक। और सिनेप्स जैसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके बारे में हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था। यदि आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप जाकर देख लीजिएगा। बात समझ में आ रही है? तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से ये जो सारी कहानी है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये बड़े इंटरेस्टिंग है। अब जब ये सब हमने पढ़ लिया है तो अब हम चलते हैं किसकी तरफ? मानव मस्तिष्क की तरफ। क्योंकि भैया ये जो चीज है ना ये बड़ी खतरनाक है, राइट? ये जो है ये बड़ी खतरनाक है। ये कंस्ट्रक्शन भी कर सकती है और डिस्ट्रैक्शन भी कर सकती है। बात समझ? डिस्ट्रैक्शन भी कर सकती है। डिस्ट्रैक्शन तो होता है, डिस्ट्रैक्शन भी कर सकती है। चलो,
सवाल पैदा होता है कि वो जो लेक्चर है जिसमें हम बात करने वाले हैं मानव मस्तिष्क के बारे में, ह्यूमन ब्रेन के बारे में, वो आपको कहां पर मिलेगा? तो वो आपको मिलेगा आपके अपने फेवरेट एजुकेशनल चैनल जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स, जहां पर आपको इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम के लिए कक्षा, इंग्लिश मीडियम के लिए हम बात करें तो भैया किंडरगार्टन से लेकर 12th तक, इंग्लिश मीडियम की बात करें तो कक्षा 7वीं से लेकर 12वीं तक। और सिर्फ इतना नहीं, अभी और भी चीजें हैं जैसे कि ओलंपियाड, एनटीएससी, सीयूईटी, इतनी सारी चीजें बिल्कुल मिलती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन के साथ में। मतलब ये कि यहां पर आपको कोई पैकेज नहीं खरीदना है, कोई कूपन नहीं खरीदना है, कोई ओटीपी आपके फोन में नहीं आने वाला है। यहां पर चीजें आपको मिलेंगी हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ में, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बात समझ में आ रही है? अच्छा, एक और चीज भैया, यहां पर एक नया अपडेट है कि आप लोगों के लिए ई बुक्स और बुक्स जो है वो भी जो है अवेलेबल है। आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी हुई है वहां से आप इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो स्टूडेंट्स, आज की जो भी क्लास थी बेटा, उसमें आपको जो भी डाउट था प्लीज कमेंट बॉक्स में जाइए और अपना डाउट वहां पर पुट कर दीजिए। क्लियर है कहानी? सिंपल है कहानी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बढ़िया से रिवाइज कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।